नमस्कार दोस्तों, मेटजी ट्यूटोरियल से सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट क्या है, पहले इसको देखते हैं। डीसी सर्किट, डीसी सर्किट, डीसी सर्किट क्या है? डीसी सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप हैविंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स फॉर द फ्लो ऑफ डीसी फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब एक ऐसी सर्किट जिसमें एक्टिव एलिमेंट जैसे ये सेल या बैटरी है और पैसिव एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। ये सेल है, इसका वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है। तो एक्टिव एलिमेंट ये सेल हो गया जो कि सर्किट को एनर्जी दे रहा है, और पैसिव एलिमेंट ये रेजिस्टेंस हो गया जो कि सर्किट से एनर्जी ले रहा है। तो एक ऐसा क्लोज्ड लूप जिसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं और उसमें करंट, डायरेक्ट करंट जो है फ्लो कर रही है, डीसी फ्लो कर रही है। तो ये आपको जो है डीसी सर्किट की डेफिनेशन है। डीसी सर्किट में जो फर्स्ट टाइप की डीसी सर्किट है उसको कहते हैं ओपन डीसी सर्किट या ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट का मतलब है जैसे ये एक सेल लगा है और इस रेजिस्टेंस को हम हटा दें तो सर्किट ब्रेक कर गई। यहाँ पे एयर है, अगर एयर है तो एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो अगर एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जो कि V बाई आर है वो V बाई इन्फिनिटी यानी कि करंट जीरो हो जाएगी। तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए डीसी सर्किट का, उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं, करंट जीरो हो जाएगी। दूसरी जो सर्किट है उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट डीसी सर्किट। जनरली आप सुनते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? एक ऐसा डीसी सर्किट जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। रेजिस्टेंस जीरो होगा क्या मतलब है? रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए मतलब जैसे ये अगर सेल लगा है तो सेल के दोनों टर्मिनल एक आइडियल कंडक्टर से रेजिस्टेंस लेस वायर से जोड़ दिए जाएं, जिस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में करंट V बाई आर यानी V बाई ज़ीरो यानी करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, और इस वजह से जो है इनफाइनाइट हीट जनरेशन की वजह से फायर एसेट हो जाता है, आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट में। तो दो तरह की डीसी सर्किट है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तीसरे तरह की जो सर्किट है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड डीसी सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का क्या मतलब है? क्लोज्ड सर्किट का मतलब है कि अगर ये सेल है और सर्किट में फाइनाइट रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगा है, ये V वोल्ट की बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट है, फाइनाइट है तो क्लोज सर्किट है। रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई आर यानी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। तो तीन तरह की सर्किट है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट भी दो तरह की होती है। क्लोज सर्किट दो तरह की कौन सी होती है? पहली जो क्लोज्ड सर्किट है उसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट क्या है? डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब ये है कि सेल अपने पॉजिटिव प्लेट से करंट निकालेगा, सेल विल गिव करंट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, और ये रेजिस्टेंस लगा है, करंट जो है नेगेटिव प्लेट में एंटर करेगी, यानी सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। डिस्चार्जिंग सर्किट अगर बैटरी का एक्चुअली V की जगह EMF हम मान के चलते हैं, आगे चल के EMF बैटरी की E है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में जो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा टर्मिनल PD V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये डेवलप होगा, डिस्चार्जिंग सर्किट में यूज किया जाएगा। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E सेल का EMF है, I करंट है, स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग सर्किट। अब इसके ये फार्मूला आया कैसे, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, EMF में मैं बताऊंगा। अब दूसरे तरह की जो सर्किट है
क्लोज सर्किट है वो चार्जिंग सर्किट है। तो चार्जिंग सर्किट क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड टाइप की क्लोज सर्किट है चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग सर्किट क्या है? सर्किट चार्जिंग है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। चार्जिंग का मतलब करंट सेल के पॉजिटिव प्लेट में एंटर करके नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रही है। तो इस केस में अगर सेल का ईएमएफ ई और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जो टर्मिनल पीडी वी डेवलप होगा वो हो जाएगा ई प्लस आई आर। ये चार्जिंग सर्किट के लिए हम यूज करेंगे। तो इस तरह से ये तीन तरह की सर्किट हो गई, ओपन, शॉर्ट और क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट दो तरह की हो गई, डिस्चार्जिंग सर्किट एंड चार्जिंग सर्किट। अब इसमें एक टर्म जो हम अभी यूज कर रहे थे ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? जैसे देखिए ये सेल है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल का ईएमएफ है वर्क डन बाय सेल टू फ्लो यूनिट करंट इन सर्किट। यानी सर्किट में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करनी है तो सेल जितना वर्क करेगा उसको सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इन सर्किट। 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इन सर्किट। अब अगर सपोज हम कर लें कि यहाँ पे सेल अगर वर्क कर रहा है करंट फ्लो करने के लिए तो सेल डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और जब करंट यहाँ जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज गेन होगा। यानी ईएमएफ जो होगा वोल्टेज ड्रॉप है आई इंटू आर और वोल्टेज गेन है आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से आई आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये जो है करंट का, करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया करंट का। अब अगर हम इसको, इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर प्लस कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? कैपिटल V है टर्मिनल पीडी, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से V जो आ जाएगा वो आ जाएगा E माइनस आई आर। ये जो है फार्मूला है जो हम यूज करते हैं। और यहाँ चूंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर फार्मूला आ गया। अगर बैटरी चार्ज होती तो माइनस की जगह प्लस हो जाता। अच्छा, अगर हम I की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो V हो जाएगा E माइनस आई की वैल्यू है E अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E आर अपॉन आर प्लस आर। यानी ये जो है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल गया, V इज इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये जो है ईएमएफ ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग अगर डिस्कस करें डीसी सर्किट की, तो डीसी सर्किट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें तीन तरह के टाइप 1 प्रॉब्लम जो बनती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दूसरी जो बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ सेल। तो इसमें पहला वाला हम लोग लेते हैं टाइप 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं R1, R2, R3 और एक बैटरी V वोल्ट की यहाँ लगी है तो करंट तो दोनों, सीरीज का मतलब होता है सेम करंट
और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट दोनों में सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा, V1 और V2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और भी रेजिस्टेंसेज लगे हैं तो V3 ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I इंटू RS, RS का मतलब इक्विवेलेंट इन सीरीज। फर्स्ट वाले के लिए हम लेंगे तो IR1, करंट सेम है, दूसरे वाले के लिए लेंगे तो IR2, इस तरह से ले लेंगे तो RS जो हो जाएगा R1 प्लस R2 सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे RS जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वैल्यू सीरीज में हमेशा निकाला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू सीरीज में, मैक्सिमम वैल्यू जो है सीरीज में निकाला जाता है। ये तो हो गया सीरीज। अगर पैरेलल की बात करें, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, ये R1 और R2 अगर दो रेजिस्टेंस, ये बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है, तो इधर से करंट अगर I जा रही है तो इसमें चली गई I1 और इसमें चली गई I2। पैरेलल का मतलब हुआ कि डिफरेंट करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया और डिफरेंट करंट हो गई। तो जो करंट I है उसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और भी है तो सो ऑन सो फोर्थ। तो I जो है V बाई R होता है, V बाई RP, ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। तो 1 बाई RP होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पैरेलल का फार्मूला है। यहाँ पे RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। तो इस तरह से ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि ये रेजिस्टेंसेस सर्किट में इस तरह से लगे हैं, आपको इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट बताना है सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल A है, ये B है, बाहर वाले सारे R ओम के हैं और अंदर वाले सारे 2R के हैं। तो आपको इक्विवेलेंट A और B के बीच बताना है, इसके बीच बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? A और B के बीच चाहिए तो A से करंट एंटर करा दिया, B से करंट ड्रॉ कर लिया। ये करंट जब यहाँ आएगी तो इसमें चली गई I1, इस ब्रांच में चली गई I2, इसमें I3 और इसमें I4। 4 ब्रांच में ये करंट डिवाइड हो गई। इन दोनों में सेम करंट है, इसमें और इसमें सेम करंट है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। इसमें डिफरेंट है तो इसके पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज में हुए तो R और R सीरीज में 2R और 2R के पैरेलल। तो 2R और 2R पैरेलल में होंगे तो R हो जाएगा। 4R पैरेलल में होंगे तो 2R हो जाएगा। 6R और 6R पैरेलल में होंगे तो 3R हो जाएगा। तो 2R और 2R पैरेलल में R हो गया। अब यहाँ R लग गया, फिर ये दोनों सीरीज में R और R सीरीज में, तो 2R हो गया। 2R और 2R पैरेलल में, फिर यहाँ R लग गया, यहाँ R लग गया, इधर की पूरी सर्किट हट गई। इधर से ये दोनों सीरीज में, R और R सीरीज में, 2R और 2R पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में R, ये पहले से R था, ये R हो गया। तो ये दोनों सीरीज में R और R 2R और R के पैरेलल, तो 2R प्लस 2R इंटू R, ये दोनों पैरेलल, तो 1/2R 1/2R और 1/R, ये पैरेलल, ये 1/R AB के बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो R AB आ जाएगा 2R/3। ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल R हो गया, ये दोनों सीरीज में 2R के पैरेलल यहाँ R हो गया, ये पूरी सर्किट हट गई।
ये दोनों सीरीज में 2R के पैरेलल R हो गया, फिर ये R और ये R सीरीज में 2R के पैरेलल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे 2R/3 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसी सर्किट को थोड़ा सा दूसरी तरह से लगाते हैं। ये इस सर्किट को अगर दूसरी तरह से लगाएं तो ये सर्किट इस तरह से है। बाहर वाले सारे R ओम के हैं और अंदर वाले सारे 2R ओम के हैं। इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच, A और B के बीच। आप A से करंट एंटर कराओगे और B से करंट ड्रॉ कर लोगे। ये करंट इसमें जाएगी I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। इसमें ये दोनों सेम करंट है तो ये दोनों सीरीज में 2R, R और R 2R सीरीज में, 2R के पैरेलल R हुआ। फिर ये R और R सीरीज में 2R के पैरेलल R हुआ। फिर ये R और R सीरीज में 2R के पैरेलल R हुआ। फिर ये R और R सीरीज में 2R और R के पैरेलल, यानी 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, ये भी आ जाएगा 2R/3। तो इस सर्किट ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, आंसर दोनों का सेम है 2R/3। ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, 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 2R/3। इस तरह से ये आंसर आ गया। ये तो फर्स्ट टाइप की सर्किट थी जिसको सॉल्व किया। सेकेंड टाइप की सर्किट है जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज सर्किट। मिरर इमेज सर्किट क्या है, जैसे देखिए ये अगर मिरर इमेज सर्किट की बात करें, जैसे ये सर्किट है तो इसमें आपको इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ, इसी तरह से ये है, ये हो जाएगा। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। सारे रेजिस्टेंस R ओम के हैं, सारे R ओम के हैं। आपको इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। तो इसको मिरर इमेज सर्किट क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है AB, इस लाइन AB पर अगर एक प्लेन मिरर रखें तो उस मिरर में लोअर सर्किट की जो इमेज दिखाई देगी वो अपर सर्किट है और अपर सर्किट की इमेज लोअर सर्किट है। तो ये मिरर इमेज सर्किट है। इसमें करते क्या है कि इक्विपोटेंशियल जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं और AB वायर को ऐसे ही जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। अभी भी ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, यानी मिरर इमेज है। अब ये दोनों हो गए सीरीज में 2R, R के पैरेलल 2R/3, 2R और R था पैरेलल में तो 2R/3, यानी इस ब्रांच को हम हटा देंगे, इस ब्रांच को यहां से हटा दिया, 2R/3। अब R 2R/3 और R सीरीज में, R 2R/3 और R सीरीज में, तो ये हो जाएगा R प्लस 2R/3 प्लस R। ये सॉल्व करने पे 8R/3, ऊपर का हो गया 8R/3। इसी तरह से नीचे का जब देखेंगे तो नीचे का भी यहाँ तक हो जाएगा 8R/3 और बीच में 2R है, ये दोनों सीरीज में। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में, तो 1/RAB हो जाएगा 1/R1। 1/R1 का मतलब 1 अपॉन दिस, यानी 3/8R। अगर इसको लिखें तो ये 3/8R आ जाएगा। ये 1/2R हो जाएगा और ये वाला फिर से 1 ये वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8R। अब इसको सॉल्व कर लें अगर एलसीएम लेकर के, तो RAB की वैल्यू 4R/5 आ जाएगी। तो ये जो है इस सर्किट का जो है ये आंसर हो जाएगा 4R/5। अब अगर मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन देखें तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा है। हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा है। हर रेजिस्टेंस R ओम का है।
या थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए वैल्यू बाहर वाले R का ले लेता हूँ और अंदर वाले 2R का ले लेता हूँ। आपको इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B बताना है, आपको इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B बताना है। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है AB, इस लाइन पर अगर यहाँ प्लेन मिरर रखें तो इस मिरर में राइट सर्किट की इमेज लेफ्ट सर्किट है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, A से अगर करंट एंटर कराएं और B से करंट ड्रॉ करें तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट I/2 डिवाइड हो जाएगी, आधी आधी, क्योंकि दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है तो I/2 डिवाइड हो गया। इन दोनों जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो गया, सेम करंट आ रही है, इस जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो गया। तो इस रेजिस्टेंस के अगर यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो जीरो हो गया तो इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से हटा देंगे, इसमें करंट जीरो हो जाएगी तो उसको सर्किट से हटा देंगे। अगर इसको हटा देते हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों सीरीज में 2R के पैरेलल R हो गया, यहाँ पे लग गया R, ये दोनों सीरीज में 2R के पैरेलल R, यानी अगर हम इसको हटाएं पूरा, अगर इसको पूरा हटाएं तो एक रेजिस्टेंस यहाँ था और एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे था और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। 3 रेजिस्टेंस जैसे इसमें है तो इधर भी 3 हो गए, ये 2R की जगह R हो गया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ये जैसे इधर क्या था कि ये दोनों सीरीज में 2R के पैरेलल यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे R हो गया, इधर R हो गया, ये तीनों सीरीज में लेंगे तो ये 3R हो जाएगा। राइट साइड में 3R, लेफ्ट साइड में भी 3R, इधर भी लेंगे तो इधर ये 3R ही होगा। 3R और 3R पैरेलल में 3R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 3R, तो इस तरह से आ जाएगा 3R/2। इसका आंसर हो जाएगा 3R/2। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मिरर इमेज सर्किट का। इसके बाद इसमें आइडियल कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए, आइडियल कंडक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ये R और R है। यहाँ पे हमने एक आइडियल कंडक्टर यानी रेजिस्टेंसलेस वायर लगा दिया, तो टर्मिनल A और B के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये आपको निकालना है। यहाँ पोटेंशियल हो गया V, यहाँ हो जाएगा V, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगी, तो इसको सर्किट से हटा देंगे, इस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देंगे। अगर हटा देंगे इसको तो फिर ये करंट जो यहाँ से जाएगी वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, दोनों में सेम करंट सीरीज में हो जाएंगे, तो R प्लस R 2R इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, ये दो आइडियल कंडक्टर यहाँ पे ऐसे लगा दिए, R और R, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो इस आइडियल कंडक्टर के बाद इस टर्मिनल पे V1 होगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ V1 होगा तो यहाँ V2 लेना पड़ेगा। यहाँ आइडियल कंडक्टर है तो फिर यहाँ पे V2 हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस का PD है V1 माइनस V2, इस रेजिस्टेंस का है V1 माइनस V2, इस रेजिस्टेंस का है V1 माइनस V2। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इन तीनों को पैरेलल में लगा देंगे। पैरेलल में अगर लगा दिया तो R और R पैरेलल में आ जाएगा R/3। भाई 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/RAB, तो RAB निकालेंगे तो R/3 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट जो है रेजिस्टेंस की हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।